राजस्थान के चूरू में गर्मी और लू का कहर। अधिकतम तापमान 50 डिग्री तक पहुंचा। पिछले 10 सालों में मई का अधिकतम तापमान। इससे पहले वर्ष 2016 में 50 डिग्री तक पहुंचा था तापमान। दिल्ली एनसीआर में 28 मई से आ सकती है तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में उत्तरी पश्चिमी हवा सक्रिय, आंधी के साथ आ सकती है बारिश। दिल्ली एनसीआर में गर्मी और लू का कहर जारी। टूटा 18 साल का रिकॉर्ड। 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया दिल्ली का तापमान। चीन से तनातनी के बीच आज से आर्मी के कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। इस बैठक में रक्षा मंत्री और एनएसए समेत सेना के सीनियर कमांडर शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस को अप्रैल में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर पीएमओ में हुई अहम बैठक। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोवल और तीनों सेना प्रमुखों से हालात का जायजा लिया। एलएसी पर चीन के साथ तनाव बरकरार, लेकिन हालात सामान्य। मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। आइसोलेशन वार्ड में शवों के बीच चल रहा कोरोना मरीजों का इलाज। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के इंतजामों पर फिर उठे सवाल। मुंबई में घर जाने के लिए प्रवासी मजदूरों का उमड़ा हुजूम। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर हजारों की संख्या में जुटे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मजदूरों को समझाने में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित करीब 17,000 लोग ठीक हुए। कुल संक्रमण के मामले 54,000 के पार पहुंचे। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 1,792 लोगों की मौत। नोएडा में कंटेनमेंट जोन की परिभाषा में हुआ बदलाव। सोसाइटी में एक संक्रमित होने पर सिर्फ एक टावर होगा सील। पहले एक भी व्यक्ति के संक्रमित होने पर सोसाइटी होती थी सील। एक से ज्यादा कोरोना केस पर 500 मीटर के दायरे में पूरा एरिया होगा सील। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सीमाएं खोले जाने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कोरोना से निपटने के लिए यूपी और हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटी सीमाएं बंद कर रखी हैं। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। लॉकडाउन 4 में ढील के बाद नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 14,465 हुई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,51,000 के पार। अब तक 4,337 लोगों की मौत। इलाज के बाद 64,425 लोग हो चुके हैं ठीक। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर करीब 42% हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,387 नए मामले। 170 लोगों की हुई मौत। देश में वायरस से मौतों की दर 3.30% से घटकर 2.87% हुई। आईसीएमआर के मुताबिक 3 महीने में बढ़ाई गई टेस्टिंग की क्षमता। अब रोजाना हो रहे हैं 1 लाख से ज्यादा टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में वायरस से हुई मौतों में 50% बुजुर्ग शामिल। गुजरात राज्य में कोरोना से 915 लोग गंवा चुके हैं जान। 7,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं वायरस को मात। के पार पहुंचा। राज्य में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 127 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,698 से ज्यादा लोग हुए ठीक। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,548 हुआ। राज्य में अब तक 170 लोग गंवा चुके हैं जान। कश्मीर के श्रीनगर में डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ किया सांकेतिक प्रोटेस्ट। 2 डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी से नाराज थे डॉक्टर्स। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.